आज ऐसे ही एक कहानी नजरों के आगे से गुजरी। जब पढ़ा तो उस कहानी में एक व्यथा, एक पीड़ा और एक आज के समय पर पहाड़ का सही परिदृश्य देखने को मिला, तो आपसे उस कहानी को शेयर करने से नहीं रोका गया। अगर आपको भी इस पर कुछ यथार्थ सा, कुछ अपनेपन सा महसूस हो तो जरूर अन्य तक भी ये कहानी जरूर पहुंचाएगा। कहानी इस पहाड़ के एक बुजुर्ग व्यक्ति की है, जिनके लिए परिस्थितियों के कारण गांव को छोड़कर शहर जाना एक मजबूरी होती है, क्योंकि उनका परिवार शहर पर बस चुका होता है। लेकिन वो बुजुर्ग गांव से दूर नहीं हो पाते और वह बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि 2 साल बाद शहर से पहाड़ अपने परिवार से बार बार जिद करके सबको लेकर अपने घर पहाड़ आया हूँ। चेला, द्वारी, नाती, घरवाली और मैं भी सब पास बाजार के एक होटल में रुके हैं, क्योंकि गांव की पुश्तैनी बाकली अब वीरान हो टूट चुकी है। ये सब कल मेरे साथ मेरे इस पुश्तैनी मकान, मेरी इस पुरानी वीरान टूट चुकी मेरी बाकली में आए थे। अच्छा लगा था, पर तभी मेरे नाती ने मेरे इस पुराने घर पर उगाई बिच्छू घास को छू लिया और चीख पड़ा। बस क्या था, अपने गांव, अपने घर पर लाने के लिए सब मुझे कोसने लगे। मैंने भी नाती को भुलाने के लिए अपने हाथ से बिच्छू घास को मसला और उसे बोलता रहा, अरे कुछ नहीं होता नाती, ये देख बचपन में तो हमारी ईजा भी इस बिच्छू घास को हमें लगा देती थी। कुछ नहीं होता, चुप हो जा ईजा। इतना कुछ करने के बाद भी ना नाती का रोना कम हुआ और ना ही मेरे परिवार जनों का मुझे कोसना। खैर, जो बिच्छू घास को आज मैंने अपने हाथ से मसला था, तो आज वो मुझे भी बिच्छू घास लगी, पर मैं मुस्कुराते रहा। मगर मेरी बचपन की मीठी यादें सीने की जलन पर हावी थी। वैसे भी सभी लोग कुछ ना कुछ बुदाते हुए वापस आ गए, सिवाय मेरे, जो अभी भी अपनी पुरानी यादों पर खोया था। जब वापस होटल लौटे तो नाती के हाथों पर बिच्छू घास से फफोले उठाए थे, तो डॉक्टर को बुलाया गया। मेरे अलावा सब मेरे उस घर को गालियां दे रहे थे, जिसमें अब सिन्ना यानी बिच्छू घास उगाया था। मैं फिर आज अकेले आया हूँ अपने घर से, शायद अंतिम बार मिलने, क्योंकि यहाँ अपने इस पुराने घर पर आने से मेरी ईजा की लोरी, बाजू की मीठी डांट, हम आधे दर्जन भाई बहना की मस्ती, हिशालू का फल का स्वाद, सब कुछ जैसे वर्षों बाद वापस लौट आया था। दिन भर यहाँ बैठने, उन यादों में खोने के बाद जब शाम मैं वापस लौटने लगा, तो उस जीर्ण शीर्ण घर ने रोते हुए मुझे आवाज दी, अब फिर कब आओगे? मैंने मुड़कर देखा तो उस बंजर घर को रोते देखा। मैं बोला, ऐ मेरे घर वालों ने तुझे बुधा घोषित कर दिया है। उन्हें तू और तेरी बिच्छू घास बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर मैं जरूर लौटूंगा मरने के बाद, तब तेरे साथ फुर्सत से बातें करूंगा। इस बिच्छू घास की सब्जी खाएंगे। इस पर मेरा घर फिर बोला, शायद तब मैं नहीं मिलूंगा। मेरे जैसे कई घर शहर के लाला खरीद चुके हैं। सुना है उनकी जगह रिसोर्ट बनेंगे, शराब खाने खुलेंगे और न जाने और क्या क्या। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो उठा और आज अब मैं वापस अपने परिवार के साथ शहर लौट आया हूँ। पर मुझे लगा मेरी आत्मा उसी खंडहर में छूट आई है और शहर सिर्फ मेरी लाश लौट आई है। अब मैं रात को अपने उस घर से नींद में खूब बातें करता हूँ, पर मेरे घर वाले कहते हैं, आप रात भर बड़बड़ाते हो, हमें सोने भी नहीं देते। फिर मेरा शहरी बेटा मुझे हंसते हुए, चिढ़ाते हुए, ढांढस बंधाते हुए कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बाजू, आखिर इस उम्र में आदमी सठिया ही जाता है। तो क्या वाकई में इस उम्र पर आदमी सठिया ही जाता है? आप ही बता दीजिएगा।